एक ज्ञान है, एक विज्ञान है, परम ज्ञान है। एक शांति है, एक शांति है, वो परम शांति है, परम शांति है। एक आनंद है और एक क्या है? परमानंद। परमानंद को किमि कहूं, शक्य वचन नहीं किया। एक ध्वनि है, एक ध्वनि है और एक परम ध्वनि है, परम ध्वनि। एक वाणी है और एक मौन है। एक वाणी है और एक मौन है। और मौन में भी कितना मुखरित है, मौन में भी कितना मुखरित है। वो मौन में भी कैसी अभिव्यक्ति है। गुरु के मौन व्याख्यान से शिष्य का संशय दूर हो गया। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। मौन इतनी शक्ति रखता है। एक ज्ञान है, एक विज्ञान है, परम ज्ञान है। एक शांति है, एक शांति है, वो परम शांति है, परम शांति है। एक आनंद है और एक क्या है? परमानंद। परमानंद को किमि कहूं, शक्य वचन नहीं किया। एक ध्वनि है, एक ध्वनि है और एक परम ध्वनि है, परम ध्वनि। एक वाणी है और एक मौन है। एक वाणी है और एक मौन है। और मौन में भी कितना मुखरित है, मौन में भी कितना मुखरित है। वो मौन में भी कैसी अभिव्यक्ति है। गुरु के मौन व्याख्यान से शिष्य का संशय दूर हो गया। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। मौन इतनी शक्ति रखता है। इतनी अभिव्यक्ति है उसमें, इतना प्रकाश है उसमें। चल रहा है यह जीवन कर्मों के साथ, कर्म समुच्चय है यह जीवन। हम प्रतिपल कर्म कर रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से। कर्म का यह जो साम्राज्य है, हमारा जगत व्यापी साम्राज्य है। कोई भी क्षण हम अलग नहीं है इससे। गाढ़ी नींद में जब सब सो जाते हैं, प्राण सोए हैं क्या? प्राण कर्मशील हैं, प्राण अपना कार्य कर रहे हैं। वो मित्र है आत्मा का, वो प्राण है, कर्मशील है। प्रत्येक कर्म फलदायी है। जो कुछ भी घटित हो रहा है, हर क्षण हर पल घटित हो रहा है। अभी हमने वाणी का प्रयोग नहीं किया, वाणी से कुछ बोला नहीं, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला। वाणी मौन है। अभी कोई कार्य भी नहीं किया है इंद्रियों के द्वारा, बाह्य शरीर के स्तर से, शारीरिक स्तर से कोई कार्य भी नहीं घटित हुआ है, न वाणी से।
न शरीर के अस्तर से। लेकिन यहाँ चल रहा है, मन का संकल्प चल रहा है, मन का संकल्प चल रहा है। जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा विचार कर रहे हैं, भले बोला ना हो, ना कुछ किया हो, सोच तो रहा है। भले वह वाणी में ना हो या क्रिया में ना हो, लेकिन वह संकल्प में है, विचारों में है। तत्क्षण एक प्रकार का कर्म उपस्थित हो रहा है, भले वो वाणी में ना हो या क्रिया में ना हो। मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। अनावश्यक बकवाद करने से चुप रहना ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन मन में जो चल रहा है तो चल रहा है, कहाँ मौन है? वो तो तरंगे चल रही हैं, ये प्रवाह तो चलता जा रहा है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। योगीराज कहते हैं ये मिथ्याचार है, भ्रष्ट आचरण है। ये भ्रष्टाचार है, ये झूठा व्यवहार है। क्या कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचार कहा है। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, विचारों में कुछ है और क्रिया कुछ उससे भिन्न है। दिल में ईंटें हैं भरी, दिल में ईंटें हैं भरी, लब्बे खुदा रहता है। वाणी बहुत बार अच्छी हो जाती है, लेकिन भीतर में क्या स्थिति रहती है। वाणी से जैसे मधु टपक रहा हो, प्रेम की धारा दिख रही हो, और भीतर में द्वेष, कलह, कपट, झूठ जैसे दबा भरा पड़ा है मन के कोने में। मन में कुछ है, वाणी कुछ बोल रही है। बाहर और भीतर में अंतर कितना है? बाहर और भीतर में अंतर कितना है? मनसि वचसिकाये, मनसि वचसिकाये पुण्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणून पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः कियन्तः। आचार्य पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जो मन वचन और कर्म से जैसे अमृत से लबालब भरा हो, मन वचन और कर्म में पूरा एक रस हो, एक समान हो, पूर्ण रूप से अमृत भरा हो। जैसे संकल्प भी श्रेष्ठ है, वाणी भी उसी रूप में और क्रिया भी उसी रूप में। तीनों की एकता, ये त्रिवेणी, ये संगम है जो मन वचन और कर्म की एकता में हमें पवित्र कर रहा है। जैसे पापों का क्षय कर रहा है। इस त्रिवेणी में जो स्नान करता है, जैसे उसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्धता में ही स्थित हो गया है, क्योंकि उसने अपने मन को इतना संकल्पवान बनाया है। उसकी आंतरिक शक्ति इतनी दृढ़ है कि बाहर की परिस्थितियां उसके अंतर की स्थिति का बिगाड़ नहीं कर पाती।
बाहर की हलचल उसे आंतरिक रूप से अस्थिर नहीं कर पाती। जो मन वचन कर्म से अमृत से भरे हैं, जो सबका उपकार करना चाहते हैं, जो सबका कल्याण करना चाहते हैं, सबके दुखों को दूर करना चाहते हैं, सबके भीतर उस आत्म तत्व को देख लेते हैं। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम, दूसरे के छोटे से गुण को, दूसरे के छोटे से छोटे गुण को जो पर्वत के समान बड़ा मानते हो। ऐसे महापुरुष कितने हैं, पूछते हैं आचार्य, कितने हैं, गिन के बताओ। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः कियन्तः। कितने हैं जो मन वचन कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित हैं, जो मन वचन कर्म से प्रेम में प्रतिष्ठित हैं, जो मन वचन और कर्म से अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं, जो सबका उपकार करना चाहते हैं, सबके भीतर उस आत्म तत्व को देख लेते हैं, जिन्हें राज्य की इच्छा नहीं है, जिन्हें स्वर्ग की इच्छा नहीं है। काम है दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। दुखियों के दुख को दूर करने की इच्छा है, न स्वर्ग की इच्छा है, न राज्य की इच्छा है, न पद की इच्छा है, न सम्मान की इच्छा है। क्या इच्छा है? दुखियों का दुख दूर हो, कम हो, इसकी सहज प्रेरणा है। काम है दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। कितने हैं, पूछते हैं आचार्य, कितने हैं ऐसे? परगुण परमाणुन, दूसरे के छोटे से गुण को जो पर्वत के समान बड़ा मानते हैं, दूसरे की आलोचना नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते उसका, उसके अंदर हीन भावना नहीं भरते, हतोत्साहित हो जाए ऐसा नहीं कर सकते। अपने कर्म से, अपने गुण से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से सदैव उसको प्रेरणा मिले, ऐसा कोई कार्य न करें हम जिससे उसका पथ बाधित हो, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाए, तनाव में आ जाए। कैसे कष्ट दे सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं, कैसे उसका पैर खींच सकते हैं, कैसे उसके पथ से उसको नीचे गिरा सकते हैं। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड और भेद अध्यात्म में यह नहीं है। यह मार्ग ही पतन का है। जैसे अध्यात्म में कार्य आध्यात्मिक शक्ति से होता है, आत्मबल से होता है, षड्यंत्र से नहीं। वहां शक्ति की धारा है, वहां प्रवाह है प्रेम का, वहां मैं तू यह वह मेरा तेरा नहीं है। वहां आत्मा की सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। वहां अध्यात्म का श्रेष्ठ बल है जो सभी बलों में सर्वश्रेष्ठ है, वह आत्मिक बल है। वहां षड्यंत्र नहीं, वहां छल नहीं है, वहां प्रपंच नहीं है, वहां झूठ नहीं है। झूठ और कपटपूर्ण जीवन, झूठ और कपटपूर्ण जीवन, दिखावामय जीवन, ड्रामामय दिखावा, कुछ दिखाना चाहते हैं, जो है नहीं उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। जो सत्य है, स्वाभाविक है, वह नहीं, कुछ दिखाएं, कुछ दिखावा करें, कुछ प्रदर्शन करें, कुछ दिखाना चाहते हैं। वहां जो है उसका अनुभव नहीं है, प्रेम का प्रवाह नहीं है। वहां जैसे ये छल है, जैसे ये प्रपंच है, जैसे मन की नीची भूमिका है, निम्न भूमिका है।
निज हृदय विकसंतः संति संतः की अंत। जो अपने आनंद में ही आनंदित हैं ऐसे कितने हैं, जो अपने आनंद में आनंदित हैं, बिल्कुल चकाचक, अपने आनंद में आनंदित हैं ऐसे कितने हैं। आचार्य पूछते हैं, आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त तुच्यते। गीता में योगीराज कहते हैं, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त तुच्यते। जो अपने आप से अपने आप में, जो अपने आप से अपने आप में मस्त है, बिल्कुल, जो अपने आप से अपने आप में तुष्ट है, संतुष्ट है, परिपूर्ण है, जो स्वयं में स्थित है, वह स्थित प्रज्ञ है, उसकी चेतना प्रतिष्ठित है। योगीराज कहते हैं, किसी को भी न मन से न वचन से और कर्म से दुख नहीं पहुंचा सकते, चोट नहीं पहुंचा सकते। छोटे से छोटे जीव से लेकर जो भी प्राण वाले हैं, किसी को अकारण अनावश्यक रूप से पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, न मन से, न वचन से, न कर्म से, न कर्म से, न वाणी से, न मन से, न मन से, न वचन से, न कर्म से। किसी को कष्ट नहीं दे सकते, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, सब प्रभु के जीव हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अहिंसा में जो प्रतिष्ठित हो गया, अहिंसा में जो प्रतिष्ठित हो गया, कैसे प्रतिष्ठित हुआ? मन से, वचन और कर्म से, तीनों से जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया, तत्सन्निधौ वैरत्यागः, वैर का सर्वथा अभाव हो गया। तो अहिंसा का यह जो मंत्र है, कैसे हमें सहज बनाता है। वाणी से कितनी हिंसा करते हैं, विचारों से कितनी हिंसा करते हैं, बिना बात के लड़ जाते, बिना मतलब का। छोटी सी कोई बात हुई नहीं कि देखो कैसी हिंसा की लहरें दौड़ती जाती, और स्थिरता कितनी है, बात बात पर बिगड़ जाते। कब कौन किस में सुखी हो जाए और कौन कब किस में दुखी हो जाए, ये बड़ा बिल्कुल मुश्किल है इसको समझना। आप उसकी अनुकूलता और उसकी प्रतिकूलता को नहीं समझ सकते, उसका अंतःकरण कहाँ है आप नहीं समझ सकते। आप बस स्वयं का अंतःकरण देख सकते हैं, हम स्वयं का अंतःकरण देख सकते हैं। दूसरे का देख सकते हैं? अपने विचारों का अध्ययन कर सकते हैं। न जाने कितने विचार और शब्द जो हिंसा से भरे हैं। वाणी का क्षय बहुत बड़ा क्षय है। वाणी का क्षय वीर्य के क्षय से अनंत गुना बड़ा क्षय है। कुछ भी नहीं बोल सकते, जो मन में आया नहीं बोल सकते। वाणी की शक्ति बड़ी शक्ति है, ईश्वर की दी हुई अनमोल शक्ति है। ऐश्वर्य इसमें, प्रकाश है इसमें, शक्ति है इसमें।